अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदेद। 12 जनवरी बरोज़ मंगल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद 4 शहरों में ट्रैफिक लेन की पाबंदी मंगल से। गैर मियारी दवाइयों की रिपोर्ट न करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना। पब्लिक मकामात पर शीशे के इस्तेमाल से कोरोना लगने की खतरात। गैर मुल्कियों की सऊदी अरब से कतर जाने की क्या ज़वाबत है। एक हफ्ते में कोरोना SOBs की 18,000 खिलाफ वर्जियाँ। कतर एयरवेज की पहली परवाज रियाज पहुंच गई। कोरोना केसेस बढ़ गए, 140 नए मरीज। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में कोई मनफी इलामत नहीं। रियाज में मोबाइल सिम का कारोबार, 8 गैर मुल्की गिरफ्तार। वीजा खिलाफ वर्जियों पर 540 उम्रा कंपनियां बंद है। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को ज्वाइन नहीं किया है लाइक और सब्सक्राइब की शक्ल में, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मजीद 4 शहरों में ट्रैफिक लेन की पाबंदी मंगल से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इंतबाह किया है कि मंगल 12 जनवरी यानी आज से 4 इलाकों में ट्रैफिक लेन बदलने की खिलाफ वर्जी खुदकार सिस्टम से रिकॉर्ड होने लगेगी। अजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मंगल से तबूक, निजरान, कसीम और हाइल में लेन की खिलाफ वर्जी खुदकार सिस्टम से रिकॉर्ड होने लगेगी। अगर आप सऊदी अरब के शहर तबूक, निजरान, अल-कसीम और हाइल में रहते हैं और ड्राइवर है तो लाइनों की खिलाफ वर्जी से मुहतात रहे। गैर मियारी दवाइयों की रिपोर्ट न करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने कहा है कि दवाइयों और जड़ी बूटियों से तैयार करदा गैर मियारी एशिया की रिपोर्ट न करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। अजल वेबसाइट के मुताबिक SFDA का कहना है कि अगर जड़ी बूटियों और पार्मेंसियों में राइज दवाइयों के गैर मुअस्सिर और गैर मियारी होने का इल्म हो जाए तो ऐसी सूरत में इदारों को मुतला किया जाना जरूरी है। SFDA ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान जारी में कहा कि अगर किसी दवाई या जड़ी बूटी से तैयार करदा इलाज के बारे में ये मालूम हो जाए कि वो गैर मियारी या गैर मुअस्सिर या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है तो ऐसी सूरत में SFDA के मातहत साइंसी इदारे को इसकी इत्तला देना ज़रूरी है। इसकी पाबंदी ना करने वाले दवासाज पर 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। SFDA ने बयान में मजीद कहा कि दवासाज इदारा अपने खामियों को छुपाने की कोशिश करता है। खामी मुतय्यन हो जाने के बावजूद दवा की मार्केटिंग जारी रखता है। SFDA के मुताबिक मरीज और सेहत इदारे की किसी भी दवा के बारे में जो गैर मियारी हो या इसके मनफी असरात रिकॉर्ड पर आ रहे हो इसकी इत्तला कर सकते हैं। ये इत्तला ऑनलाइन भी की जा सकती है। पब्लिक मकामात पर शीशे के इस्तेमाल से कोरोना लगने की खतरात। सऊदी अरब में वजारत सेहत और इंसदाद तंबाकू नोशी की कौमी कमेटी ने हिदायत जारी की है कि सऊदी अरब में तमाम पब्लिक मकामात पर अनू और अक़साम के नोटीन, तंबाकू मसनूआत और शीशे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रखी जाए। अकाज अखबार के मुताबिक वजारत सेहत ने हिदायत की कि तंबाकू नोशी के इंसदाद के लिए मुबीना पाबंदी बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक मकामात पर अनु अक़साम के तंबाकू के इस्तेमाल से अक्सर लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक होता है और इससे कोरोना वायरस लगने की खतरात भी बढ़ जाती है। वजारत सेहत ने यह हिदायत इल्मी इदारा सेहत की जानिब से मिलने वाली एक ख़त के हवाले से जारी की, जिसमें तवज्जो दिलाई गई थी कि बाज़ मुल्कों में शीशे के इस्तेमाल की बहाली पर कोरोना की केसेस में इजाफा हुआ है। सऊदी वजारत सेहत ने इससे कबल मुतल्लिका इदारों के ताउन से मार्च 2020 में पाबंदी लगाई थी कि शीशा गहवाखानों और होटलों वगैरह पब्लिक मकामात पर इस्तेमाल न किया जाए। ये पाबंदी कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के तहत लगाई गई थी। अब इस पाबंदी को जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। गैर मुल्कियों की सऊदी अरब से कतर जाने की क्या ज़वाबत है। सऊदी अरब और कतर के दरमियान सरहदें खोलने के बाद दोनों मुल्कों के शहरियों पर सफ़र की पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की भी अब कतर जा सकते हैं। कतरी हुक्काम ने कहा है कि सऊदियों समेत GCC ममालिक के शहरी अपने पासपोर्ट पर कतर आ सकते हैं। सऊदी शहरियों के लिए अबशर वेबसाइट से इजाज़तनामा लेना होगा, जबकि गैर मुल्कियों को कतर जाने के लिए खुरूज औदा एग्जिट री एंट्री वीज़ा दरकार होगा। सऊदी अरब से कतर जाने वाले शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को सफ़र से 72 घंटा पहले PCR करना होगा। कतर पहुँचने से पहले डिस्कवर कतर ऐप पर पेशगी होटल बुक करना होगा और मुल्क में दाखिल होने के 2 घंटे के अंदर होटल में 7 दिन रहना होगा। एक हफ्ते में कोरोना SOBs के 18,000 खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में एक हफ्ते के दौरान कोरोना SOBs के 18,786 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई है। वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि 3 जनवरी 2021 से 9 जनवरी तक
एक हफ्ते के दौरान SOBs की खिलाफ वर्जियां हुई है। वजारत दाखिला ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और खुद को इससे बचाने के लिए SOBs की पाबंदी जारी रखे। खिलाफ वर्जी का सबसे ज्यादा नुकसान इस शख्स को होगा जो SOBs की पाबंदी नहीं करेगा। कतर एयरवेज की पहली परवाज रियाज पहुंच गई। कतर की पहली परवाज सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई है। अल अखबारिया के मुताबिक सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया दोहा कतर के लिए हफ्ते में 7 परवाजें चलाएगी। ये परवाजें रियाज और जद्दा से दोहा मुसाफिर ले जाएगी और वहां से मुसाफिर मुमलिकत लाएगी। अखबार 24 के मुताबिक दोहा से रियाज आने वाली परवाज में दोहा में मुसाफिर इस वक्त खुश नजर आए जब वो दोहा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तैयारे पर सवार हुए। अल कतरिया ने इस मौके पर मुसाफिरों की तस्वीर अपने वेबसाइट पर शेयर की है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अल कतरिया ने बयान जारी करके कहा है कि वो दोहा से रियाज के लिए रोजाना एक परवाज चलाएगी। कोरोना केसेस बढ़ गई, 140 नए मरीज। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 140 नए मरीज सामने आए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से नए केसेस की तादाद 100 के करीब थी। मुमलिकत में मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,63,949 हो गई। वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 1,948 रह गई, जिनमें से 312 की हालत नाजुक है। वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 158 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। सेहतियाब होने वालों की तादाद 3,55,706 हो चुकी है। बयान में कहा गया है कि 24 घंटों में कोरोना से 4 अमवात हुई है। अब तक इस महलके वायरस से हिलाक होने वालों की तादाद 6,295 तक पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों में कोई मनफी इलामत नहीं। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि सऊदी अरब में बिन अक़वामी सफर के SOBs तैयार करने वाले माहिर मौजूद है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी राय आम्मा को आगाह कर दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने इतवार को नए कोरोना वायरस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिन सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है उन पर किसी किस्म की कोई मनफी इलामत नमूदार नहीं हुई है। तर्जुमान का कहना था कि जिन जमरों पर वैक्सीन तरजीह बुनियाद पर सबसे पहले दी जा रही है इसका इंतखाब खास खतरात को मद्देनजर रख कर किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सऊदी अरब में मौजूद हर जमरे के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाने लगेगी। रियाज में मोबाइल सिम का कारोबार, 8 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने मोबाइल सिम का कारोबार करने वाले 8 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बांग्लादेशी और 7 इंडियन है। अजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने स्नैपचैट के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान में कहा कि मुल्जिमान गैर कानूनी तौर पर मोबाइल सिम का कारोबार कर रहे थे। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की लाइल्मी में इनके शनाख्ती कार्ड पर सिम जारी कर रहे थे। वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि इन गैर मुल्कियों के कब्जे से 3,224 मोबाइल सिम्स, 6 फिंगरप्रिंट रीडर्स, 3 लैपटॉप, 16 मोबाइल सीट्स और 8 मोबाइल चार्जर्स और 4,060 सऊदी रियाल बरामद हुए हैं। बयान में कहा गया है कि मुल्जिमान को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीजा खिलाफ वर्जियों पर 540 उम्रा कंपनियां बंद है। सऊदी अरब में हज और उम्रा कौमी कमेटी की साबिक चेयरमैन साइद अल कर्शी ने कहा है कि वीजा खिलाफ वर्जियों की वजह से 540 उम्रा कंपनियां बंद हैं। फिल वक्त तकरीबन 100 उम्रा कंपनियां मुआसिर है जिन्हें काम जारी रखने की हिदायत दी गई है। अलवतन अखबार से गुफ्तगू करते हुए सईद अल कर्शी ने कहा कि उम्रा कंपनियों का नुकसान लाखों रियाल तक पहुंच चुका है। जिन उम्रा कंपनियों को बंद किया गया है उन पर वीज़ा निज़ाम के खिलाफ वर्जियों की चार्जेस है। उम्रा कंपनी पर फी उम्रा ज़ायर 25,000 रियाल का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि उम्रा कंपनियों के मुअत्तली की वजह से 10,000 अफराद बेरोजगार हो गए। हर कंपनी में 20 फील्ड एहलकार अपने मुलाजमत से हाथ धो बैठे। हर कंपनी हवाई अड्डे, बंदरगाह, बड़ी सरहदी चौकी, होटल और दफ्तर में उन्हें तैनात किए हुए थे, जबकि 800 से ज्यादा दफ्तर कारकुन और मुंतजिमीन की मुलाजमतें खत्म हुई है। अलकर्शी ने कहा कि मुअत्तली का फैसला वीजा जवाबत की पाबंदी न करने की वजह से किया गया है, ताकि अहम मुतासरा उम्रा कंपनियों को काम जारी रखने की इजाज़त देने का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो उम्रा कंपनियों के इरादे से बढ़कर था। उन्होंने मजीद कहा कि हर मुतासरा कंपनी से इकरारनामा लिया जा सकता है कि आइंदा ऐसे कोई खिलाफ
ورزی نہیں ہوگی۔ اقرارنامہ جمع کرانے پر انہیں کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ وبا کے ماحول میں جو کچھ ہوا وہ ان کی استطاعت سے بڑھ کر تھا۔ جی تو دوستو یہ تھی سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبری۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔